इंस्टीट्यूट में कौन से क्वेश्चन पर पूछते हैं इंटरव्यू में, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में। तो वो मुझे इधर आपके यूट्यूब चैनल से ही पता चला सर। तो राइट। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। और मैंने जब भी वीडियो देखे वो एक अ, लगभग से 95% सेम ही होता है सब कुछ में, जो प्रोसेस होता है और क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे लगा कि उससे कई बच्चों और स्टूडेंट और कैंडिडेट्स का इजीली हो जाता है सब कुछ, और हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होता है। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हमारे साथ एक नए मेंबर है सचिन। सचिन ने रिसेंटली आकाश बायजूस का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का इंटरव्यू क्लियर किया है। पर वो हमारे साथ आज जुड़े हैं इस वीडियो में ताकि ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस। उनकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या राउंड हुए उनके इंटरव्यूज में, कैसे क्वेश्चंस थे। बिकॉज टुडे ही हैज गॉट द जॉब ऑफ 7.25 LPA, जो आप में से बहुत लोगों का ड्रीम पैकेज भी होगा कि आई शुड गेट दिस मच पैकेज। बट सचिन ने वो पैकेज क्रैक किया है एंड टुडे ही हैज द जॉब इन हिज हैंड। तो आइए जानते हैं सचिन से ही कि क्या जर्नी रही उनकी और कैसे उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को बहुत ही स्मूथली आसान तरीके से क्रैक किया एंड टुडे ही हैज गॉट द जॉब। तो सचिन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने पहले अटेम्प्ट में आकाश का इंटरव्यू क्रैक कर लिया विद ऑल द राउंड, विद अ वेरी गुड पैकेज जो आपको मिला है। एंड नाउ यू आर अबाउट टू जॉइन आकाश बायजू। तो ऑडियंस काफी एक्साइटेड है सुनने के लिए कि जर्नी कैसी रही आपकी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी बेसिक इंट्रो से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और थोड़ी बहुत आपकी डिटेल्स। एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद द जर्नी, जर्नी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या चीजें करी आपसे। First of all, I would like to say thank you so much to give me this opportunity. Myself Sachin Boy, and I am from Anand, Gujarat, and I have completed my bachelor degree in a chemistry specialization from Sardar Patel University, Gujarat. And हम्म। recently, I have completed my master degree in organic chemistry specialization from Sardar Patel University, Anand, Gujarat. I have experience, 3 year experience for a tutor, as a tutor, and my passion is teaching and leadership, and that's all about me. And my hobby is playing cricket. Yeah, प्लेइंग that's all क्रिकेट, about ओके। me. तो सचिन, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? आकाश बायजूस कैसे मिली आपको? कैसे आपने अप्रोच किया? क्या शुरुआत कैसे हुई पूरी इस जर्नी की आपकी? सर, आकाश बायजूस के नोटिफिकेशन जो थी हम्म। कैंपस रिक्रूटमेंट की, वो हम्म। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में सर पहली बार आई थी, हमारी कॉलेज में पहली बार कैंपस के लिए आई थी। हम्म। तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे कॉलेज के ग्रुप में हमारे एचओडी सर डॉक्टर राजेश पटेल सर, और हमारे जो कैंपस कैंपस के जो प्लेसमेंट के जो मेंटोर है, डॉक्टर जयमीन अलवानी सर और डॉक्टर अंकित पटेल सर, उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी और नोटिफिकेशन भेजी हमारे। तो उसमें सर लिंक दिया गया था गूगल फॉर्म का। वो गूगल फॉर्म हमने फिल किया, और उसके लगभग 2-3 दिन के बाद हमें मेल आया आकाश बायजूस से, और ठीक है, रिटर्न एग्जाम के लिए था। परफेक्ट। तो टेस्ट में सचिन कितने क्वेश्चन आए थे आपके पास जब आपने टेस्ट दी तो आकाश बायजूस की? और रिटर्न एग्जाम की जो टेस्ट थी उसमें 30 क्वेश्चन थे सर। 30 क्वेश्चन थे। और हाँ, 90 मिनट्स में 30 क्वेश्चन हमें ये करने थे। तो अगर आपसे पूछे तो आपका एक आइडिया क्या है, कितने क्वेश्चन सही की 30 में से आपने? सर, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेस्ट रिटर्न एग्जाम, सर मैंने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चन के कितने सही हो रहे थे। तो लगभग 25 सही थे मेरे, 25 और 24 सही थे मेरे। परफेक्ट। जो मैंने कंप्लीट सॉल्व करे किए थे वो मेरे 25 सही थे, 25 और 24। ठीक है। सचिन, हमारे ऑडियंस का एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि जो टेस्ट वो लेते हैं, जो रिटन टेस्ट होता है फर्स्ट राउंड जो होता है उनका, तो ये क्या वो किसी हाँ सर। पर्टिकुलर टॉपिक से लेते हैं या पूरे सब्जेक्ट से लेते हैं आपसे? सर, पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं, पहले तो जो रिटर्न टेस्ट होता है ना वो हम्म। तो पूरे सब्जेक्ट से होता है। मतलब ठीक कि है। 11-12 का पूरा सिलेबस होता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। हम्म। ओनली फॉर आपने जिसके लिए अप्लाई किया है, हम्म। मैंने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स नहीं परफेक्ट। आएंगे। तो ठीक है। हाँ, तो
केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, और 11 12 का एवरेज ही होता है, नॉट नॉट वेरी हार्ड। ओके। सो हमारी ऑडियंस पूछती है हमसे, अगर प्रिपरेशन करनी है हमें टेस्ट की, तो प्रिपरेशन के लिए क्या फॉलो करें, हम कहाँ से प्रिपरेशन करें? क्या सजेशन रहेगा आपका इस पे? सर प्रिपरेशन के लिए हमें बेसिक क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के। हम्म, एनसीईआरटी के जो जी और नीट के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर, करने से हो जी जाएगा। जी और नेट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, हम्म। उसकी हमें प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आपने सर मास्टर किया है और बैचलर किया है तो आप, और केमिस्ट्री ही आपका सब्जेक्ट है, तो प्रिंसिपल सब्जेक्ट है और आपने वही चूज किया है, तो आपको इजीली क्रैक कर सकते हो रिटर्न एग्जाम। परफेक्ट। तो टेस्ट खत्म होने के इन हाउ मेनी डेज आपको रिजल्ट मिला कि आपका टेस्ट क्लियर हो चुका है? सर टेस्ट के बाद मुझे 3 4 दिन के बाद ही मुझे रिजल्ट मिल गया था, ठीक है। और प्री प्लेसमेंट टॉकिंग था उसके बाद। रिप्लेसमेंट ऑफ था। तो पहले आपका डेमो हुआ कि पहले आपका इंटरव्यू लिया गया? मैं पहले मेरा इंटरव्यू लिया गया था, पहले आपका एसएमई इंटरव्यू राउंड, लिया गया। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है। और डेमो आपने सबमिट किया होगा उनके पोर्टल पे, अपलोड किया होगा डेमो वहाँ पे? हाँ डेमो अपलोड किया था, पर एसएमई राउंड के बाद डेमो अपलोड किया था। ठीक है। तो डेमो का टॉपिक क्या चूज किया था आपने, क्या टॉपिक रहा आपके हिसाब से? सर उसमें हमें पहले जो प्री प्लेसमेंट टॉक होती है, उस हम्म। उसमें हमें बताया जाता है, और हमें पीडीएफ दी जाती है, 10 10 टॉपिक दिए जाते हैं, हम्म। और उन 10 टॉपिक में से हमें कोई भी एक जो हम कंफर्टेबल है अपने ओर से, वो टॉपिक हमें चूज करना होता है, और उसमें ही डेमो बनाना होता है, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टेस्ट भी उसी का होता है। ठीक है। तो मैंने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर दिए थे, टॉपिक चूज परफेक्ट। किया था अल्कोहल, फिनॉल और ether। ठीक है। तो उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट राउंड हुआ था, उसमें जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस थे, क्या बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे या नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन थे आपके हिसाब से? कैसे क्वेश्चंस थे? सर उसमें जब हम सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं जो टॉपिक, वो हमें पूरी तरह से करना होता है, मतलब कि उसका पोस्टमार्टम पूरा कर देना होता है, हम्म। हम्म। A to Z उसका सब कुछ आना चाहिए हमें। वो हम्म। कहीं से भी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं, तो भी हम्म। हमने आना चाहिए। वो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, और 3 4 ही पूछते हैं, ज्यादा मुझे 5 पूछे थे, हम्म। जिसमें से मैंने 4 क्लियर करे थे, मुझे एक नहीं आता था, पर उसके बारे परफेक्ट। में जितना भी मुझे आता था वो मैंने बताया था उनको। परफेक्ट। और ओके। जो नहीं आता था वो मैंने ऑनेस्टली और हम्बल हम्बल तरीके से उनको मना कर दिया कि सॉरी सर, ये मुझे नहीं मालूम। परफेक्ट। ओके। सचिन, कुछ क्वेश्चंस याद है आपको, क्या पूछे गए थे आपसे क्वेश्चंस वगैरह? या सर मुझे याद है कि मुझे एक मॉलिक्यूलर दिया गया था हम्म। अल्किन का, उसमें हम्म। से मुझे अल्कोहल बनाना था, हम्म। और 3 डिफरेंट तरीकों से, 3 डिफरेंट रिएजन से रिएक्शन, मुझे रिएक्शन ही पूछी गई थी। केमिस्ट्री हम्म। मेरा सब्जेक्ट है, उसमें मुझे हम्म। रिएक्शन ही पूछी गई थी। हम्म। तो मुझे प्रोडक्ट बताना था, स्टार्टिंग मटेरियल मुझे दिया गया था, रिएजेंट दिए गए थे, और 3 अलग अलग तरीकों से मुझे प्रोडक्ट बनानी थी। तो 3 क्वेश्चन तो मुझे एक ही क्वेश्चन में आ गए, हम्म। एक ही क्वेश्चन में मेरे को तीन 3 क्वेश्चन सब टाइप उन्होंने पूछते। पूछ लिए। हम्म। परफेक्ट। तो वो तो मैंने कर दिए, वो पेपर और पेन लेके बैठना है आपको। तो हम्म। अगर वो पूछते हैं क्वेश्चन, तो पेपर और पेन से आपको सॉल्व करके आंसर दे सकते परफेक्ट। ओके। तो जो क्वेश्चन आप नहीं बता पाए थे, वो कौन सा क्वेश्चन था जिसका आप आंसर नहीं कर पाए थे? हैं। साइक्लोपेंटेन ब्यूटीन था, उसका अल्कोहल में कन्वर्ट करना था, पर उसमें डाइल्यूट H2SO4 का यूज करके। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि उसमें रीअरेंजमेंट होता है, तो उसके हम्म। बारे में मुझे पता था कि कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, कि हम्म। रिंग एक्सपांसन, रिंग रीअरेंजमेंट होता था उसमें। लेकिन हम्म। मुझे ये नहीं पता था कि बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होती है और बॉन्ड फॉर्म कहाँ होती है। तो अच्छा। मैंने जितना पता था उतना उनको बताया कि उसमें रीअरेंजमेंट होता है और रिंग एक्सपांसन होता है, पर मुझे सर प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि उसमें कहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और कहाँ ब्रेक होता है। तो सॉरी सर, बट आई विल अपडेट माई सेल्फ। परफेक्ट। वेरी तो गुड। ऐसा ओके। हम्बली आप ऑनेस्टली बोल सकते हैं, तो वो हम समझते हैं। परफेक्ट। तो गाइस, एक सीखने वाली बात यहाँ सचिन से है कि सचिन ने ट्राई करना नहीं छोड़ा। उनको नहीं आता था कोई बात नहीं, पर उन्होंने अटेम्प्ट किया कि मुझे इतना आता है, मैं इतना बोल देता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, तो आई अपडेट माई नॉलेज। जैसे ही आपको क्वेश्चन ना आता हो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप ट्राई जरूर करिए। ट्राई नहीं करोगे ना, उनको लगता है कि आपने अटेम्प्ट भी नहीं लिया क्वेश्चन का। आप बोलो, आई वॉन्ट टू ट्राई, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, बट आई वॉन्ट टू ट्राई। आप ट्राई करोगे, फॉर श्योर वो आपको एक पॉजिटिव मार्क देंगे उस चीज का। आपने एटलीस्ट ट्राई किया।
आना ना आना बात की बात है, पर ट्राई तो किया आपने। जहां नहीं आता है वहां बोल दो, आई अपडेट माई नॉलेज, तो दैट विल गिव यू अ कंप्लीट आइडिया। तो सचिन, आफ्टर दिस राउंड, तो ये राउंड हुआ आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का। इसके बाद आफ्टर हाउ हाँ। मेनी डेज यू गॉट द रिजल्ट कि आपका राउंड क्लियर हो चुका? 22 मई को हुआ था मेरा सब्जेक्ट मैटर हम्म। एक्सपर्ट राउंड। हम्म। और दो दो दिन के बाद उन्होंने शेड्यूल भेजा मुझे हम्म। कि 25 को मुझे डेमो वीडियो भेजना है उनको। 22 को मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हुआ, और हम्म। 25 को मुझे वीडियो भेजना था, लेक्चर भेजना था। तो वो मैंने लेक्चर बना के भेजा। तो लेक्चर में सर प्रोफेशनलिज्म और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत मायने रखती है। और जो भी उनको जो प्री प्लेसमेंट टॉक होती है, उसमें गौरी पुरोहित सर, जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर है आकाश बायजुस के, उन्होंने क्लियर बता दिया था कि आप जो भी बनाओ वीडियो, तो वो वीडियो क्लियर होना चाहिए और विजुलाइज होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो वो दिखना चाहिए। आप जो भी बोल रहे हो वो क्लियरली वॉइस आना चाहिए, ऑडियो क्लियर होना चाहिए। तो परफेक्ट। ऐसे मैंने वीडियो बनाए थे। परफेक्ट। तो वीडियो की लेंथ क्या रखी थी आपने? कितने मिनट का वीडियो बनाया था आपने? सर उन्होंने 10 मिनट का कहा था, पर मुझे टॉपिक कवर करते करते 13 मिनट हो गए थे, तो मेरा 30 मिनट। टाइम ड्यूरेशन था 13 मिनट। परफेक्ट, ओके। तो सचिन, कुछ टिप्स वगैरह हैं डेमो के लिए? क्योंकि हमारे ऑडियंस जो होती है ना, वो काफी पूछती है ऐसे हमसे कि डेमो में कैसे बनाए, क्या करे, कहाँ से स्टार्ट करे। तो कुछ टिप्स आप जो शेयर करना चाहते हो हमारे ऑडियंस के साथ। हाँ। तो सर डेमो लेक्चर होता है जो, वो हमें अपने जो सिलेक्ट किया है टॉपिक उसी में बनाना है। तो हमें एक टॉपिक सब टॉपिक भी सिलेक्ट कर लेना है अपने। हमें जो सिलेक्ट किया है टॉपिक, उसमें सब टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। तो उस टॉपिक में पूरे पूरा हमें पोस्टमार्टम कर लेना है कि हम, और जब हम बनाए तो विदाउट एनी हेजिटेशन बनाना है, बोलना एकदम फ्रीली है, और हम्म। सामने वाले को इजीली अंडरस्टैंड हो सके। वो जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी डिलीवर कर रहे हैं, वो इजीली सामने वालों को अंडरस्टूड हो सके सर। और परफेक्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी रखनी चाहिए सर। हम्म। सचिन, एक बड़ा यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो लोग हमसे पूछते रहते हैं, डेमो इंग्लिश में दे कि हाँ। हिंदी में दे। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अगर सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोले तो भी अच्छा है। प्योर हिंदी में रखे तो भी ठीक है, और प्योर इंग्लिश में रखे तो भी ठीक है। अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स में बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। परफेक्ट। तो गाइस, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बहुत लोग मुझे पिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि सर क्या होगा। सुन लीजिए, उनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और वो खुद बोल रहे हैं बाई लैंग्वेज चलता है, हिंदी इंग्लिश चलता है। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो उतना अच्छे से, कोई बात नहीं, गलत नहीं बोलना है। हम बाई लैंग्वेज हिंदी भी यूज करेंगे। उन्होंने ये भी बोला अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो हिंदी भी चलेगा, बट डेमो आपका क्लियर होना चाहिए। जो आप बोर्ड पे लिख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, एकदम क्लियर होना चाहिए, तब डेमो का आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वरना आप क्या बना रहे हो, क्लियर नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं मिलने हैं आपको वहां पे। तो सचिन, आफ्टर दिस डेमो राउंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट द रिजल्ट? डेमो 25 को था, और हम्म। और उससे पहले उसके एक दिन बाद मुझे मेल आ गया उनका, क्या यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर HR राउंड। तो उसके परफेक्ट। बाद मेरा एक दिन के बाद HR राउंड था। ओके। तो एचआर राउंड में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसे क्वेश्चंस थे? कितने मिनट का एचआर राउंड हुआ आपका? कुछ बताएंगे आप उसके बारे में? सर HR राउंड तो करीब 2-3 मिनट तक ही चला, और हम्म। उसमें 3-4 क्वेश्चन बेसिक ही पूछे थे उन्होंने। क्या और पूछा था HR आपसे, राउंड, ध्यान में है आपको क्वेश्चन? हाँ हाँ सर, HR राउंड में हमें पहले पहले तो मेरे फैमिली के बारे में पूछा कि कौन कौन है आपके फैमिली में, हम्म। क्या करते हैं सब। और दूसरा पूछा कि अगर आपको रिलोकेट होना पड़े, हम्म। तो आउट ऑफ स्टेट जाना पड़े, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, रिलोकेट होंगे कि नहीं होंगे, उसके बारे में करा। और तीसरा पूछा था कि अगर आपके आपको एजुकेशन लाइन में ही क्यों आना है, एकेडमिक लाइन में क्यों आना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मास्टर किया था। तो हम्म। उसमें तो आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी जा सकते हैं, हम्म। इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, तो फिर हम्म। आपको एकेडमिक लाइन में क्यों ना। तो हम्म। उसका आंसर मैंने ये दिया था कि सर मुझे पहले से ही पैशनेट हूँ टीचिंग के लिए। हम्म। और मैं कभी भी, और मेरे दोस्त दोस्त भी बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में सब दोस्तों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, सब थियरीज नहीं आती तो हम्म। सॉल्व करवाता हूँ। तो हम्म। मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि तू अच्छा है, समझाता है, एक्सप्लेन हम्म। करता है, अच्छा एक्सप्लेन करता है।
तो सर मैं पैशनेट हूँ पहले से ही टीचिंग में, और मुझे स्टेज फियर नहीं है। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टेज पर जाने की, मैं हम्म। अक्सर तैयार रहता हूँ स्टेज पर जाने के लिए। तो स्कूल टाइम से और कॉलेज टाइम में मैं जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिली स्टेज पर जाने की, मैं कभी भी चला जाता हूँ। तो एक स्टेज पे जाकर परफॉर्म करने का और एक्सप्लेन करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मुझे एकेडमिक लाइन ज्वाइन करने से परफेक्ट। तो क्या ठीक। तो गाइज ये अच्छी एक टिप सचिन ने दी है आपको। स्टेज फियर खत्म करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वेन एवर यू आर टीचिंग, आप टीचिंग लाइन में जाते हो ना, तो पहला चीज ये है कि जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके बच्चे, जो ऑडियंस है आपका, दे आर फोकसिंग ऑन योर फेस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कैन नेवर बी अ कॉन्फिडेंट टीचर। तो ऑलवेज ट्राई कीजिए कि आपके अंदर कोई हेजिटेशन ना हो, बोल बोल के प्रैक्टिस करके उन चीजों को दूर कीजिए। जितना हेजिटेशन फ्री रहेंगे आप, उतना अच्छा यू कैन परफॉर्म इन द कंप्लीट जर्नी। है कि नहीं सचिन? एम आई राइट? हाँ, यू आर परफेक्ट। एब्सोल्युटली राइट सर। राइट। सो ये टिप्स आप जरूर लेके जाइएगा यहाँ से, एंड ट्राई टू फॉर्म और अपने इन टिप्स पे वर्क कीजिए ताकि यू कैन गिव योर बेस्ट इन योर इंटरव्यू। क्योंकि ये स्टेज फियर वाली बात जो है ना, ये आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होती है, दिखता है कितने कॉन्फिडेंट हो आप, कितना बोल पा रहे हो आप, तो ये चीजें बहुत दिखती है। तो ट्राई कीजिए इसको, जितना हो सके उतना इम्प्रूव कीजिएगा। तो सचिन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपने हमारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, आपने देखा, तो क्या फायदा मिला आपको इस वीडियो से, क्या सीखने को मिला आपको हमारे वीडियो से? सर वीडियो से मैं सीखा कि जो मुझे नॉलेज था पहले से हम्म। इंटरव्यूज के बारे में, वो हम्म। वो तो सेम ही था। अपन टेक्निकल में सर इंडस्ट्रियल टेक्निकल नॉलेज जो मापा जाता है, और जो इंस्टीट्यूट में टेक्निकल नॉलेज आपका एकेडमिक नॉलेज जांचा जाता है, उसके क्वेश्चन दोनों ही अलग आते हैं इन इंटरव्यू में। हम्म। तो उसमें मैंने प्रिपेयर किया था पहले से, हमारे हमारे कॉलेज में ही प्रिपेयर करवाते थे वो, कंपनीज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवाते थे। हम्म। लेकिन जब मैंने इंस्टीट्यूट, मेरे पहले बार था हम्म। इंस्टीट्यूट इंटरव्यू, मेरा पहली बार था, तो इंस्टीट्यूट में कौन से क्वेश्चन और पूछते हैं इंटरव्यू में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में, तो वो मुझे इधर आपके यूट्यूब चैनल से ही पता चला सर। तो राइट। वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ। और मैंने जब भी वीडियो देखे, वो अ, लगभग से 95% सेम ही होता है सब कुछ में, जो प्रोसेस होता है और क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे लगा कि उससे कई बच्चों और स्टूडेंट और कैंडिडेट्स का इजीली हो जाता है सब कुछ, और हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होता है। तो गाइस ये सचिन के शब्द है कि 95% क्वेश्चन सिमिलर मिलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस डालूं जहां पे यू कैन गेट टू नो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो वो पूछने वाले हैं आपके इंटरव्यूज में। और सचिन के ही शब्द है कि 95% क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलते हैं। तो इफ यू आर वंडरिंग कि मुझे प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्लीज चेक द वीडियोस, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो और उन वीडियो से बहुत कुछ सीख भी जाओगे आप कि हाउ आई कैन हैंडल द इंटरव्यूज। प्रोसेस जो है पूरा सेम है, क्वेश्चन सेम है, तो आपको एक पूरा जिस्ट मिल जाएगा। और आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो तैयार होके जाओ। उस तैयारी के लिए, उस प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज मेनी वीडियोस यू वॉच, यू गेट लॉट मोर ऑफ आइडिया। सचिन आप बताइए कि एक बेनिफिट अगर मैं बोलूं कि मेरे वीडियो से क्या मिलता है लोगों को, जो लोग देखते हैं, तो एक बेनिफिट क्या आप बोलना चाहेंगे जो उनको सबसे ज्यादा मिलेगा मेरे वीडियोस के थ्रू? पहले तो सर एक बेनिफिट ये है कि आप पहले से प्रिपेयर हो यस। जाते हैं कि उस यस। क्वेश्चन के लिए सर, यस। कि ये क्वेश्चन आने वाला है अभी। तो आप पहले हम्म। से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रिपेयर भी होता है, यस। तो विदाउट हेजिटेशन आप बोल सकते हैं उसे, उनको। एब्सोल्युटली। यस। या तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखता है सर। तो गाइस यही एक बड़ा पॉइंट है जो मैं बोलना चाह रहा था आपको, कि इफ यू प्रिपेयर प्रायर, पहले से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको हैंडल करने की टेक्निक आ जाएगी। अगर हमें कोई ऐसे ही बोल दे इंटरव्यू देने के लिए, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बट इफ यू प्रैक्टिस प्रायर, हम कभी डरेंगे नहीं, हम कभी घबराएंगे नहीं, और क्वेश्चन का लेवल सेम मिलेगा आपको। आपकी प्रैक्टिस के लिए दी बेस्ट जर्नी होगी, दी बेस्ट। एंड एज यू नो, हम प्रिपरेशन भी करवाते सारी चीजों की। तो अगर आपको हमसे एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, हम प्रॉपरली हेल्प करते हैं अंटिल यू गेट शॉर्ट लिस्टेड। उसके लिए यू कैन ज्वाइन आवर मॉक सेशंस। मॉक ज्वाइन करने के 3 बेसिक वे हैं। पहला है व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। सेकंड, टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है जिसमें आई पोस्ट न्यू वीडियोस एवरी डे। और थोड़े गूगल शीट फॉर्म है जिसको आप भरिएगा, तो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी रिगार्डिंग मॉक सेशंस, जिसमें वी गिव यू 95% सिमिलर क्वेश्चन एंड एग्जैक्ट एचआर नंबर, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स होगा। तो जो भी सोच रहा है, मत सोचिए, टाइम बहुत कम है।
पता नहीं आकाश हायरिंग कब बंद कर दे, तो प्लीज रीच आउट टू अस, क्वेरी रेज कीजिए, पूछिए एंड डिस्कस विद अस। तो सचिन, आपकी जर्नी बहुत ही सुपर्ब रही है, बहुत ही फ्लुएंट जर्नी रही है आपकी, जहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं था, तुरंत रिजल्ट मिल गया आपको, आपने फ्लुएंटली दिया। तो हमारे ऑडियंस हमेशा पूछते हैं कि कोई टिप्स जो पूरे इंटरव्यू में, एक कंप्लीट टिप क्या होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्या बेस्ट टिप आप देना चाहेंगे उनको? सो फ्रॉम माय नॉलेज, मुझे मालूम है कि मुझे जब तक पता है तब तक मैं जो उनका सारा प्रोसेस होता है एचआर राउंड तक का, तो वो पहले से लेके आखिर तक के सारे राउंड को रिव्यू करते हैं एक बार। राइट। पहले से लेके एचआर राउंड तक सारे जो मार्क्स दिए उन्होंने उन्होंने हम्म। जो हम्म। हमें ये मार्क्स दिए हैं उसको रिव्यू करते हैं। तो राइट। किस राउंड में हमें कैसे परफॉर्म किया है, हम्म। जहां तक मुझे पता है, तो हम्म। हमें सब राउंड में अपना 100% देना है। और एब्सोल्युटली। और जितना भी तो वो कॉन्फिडेंस से दो सर। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोलिए, तो हिंदी में भी आप बोलिए, तो वर्ड जो टर्मिनोलॉजी होती है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्लियर रखे अपनी। ये राइट। हेजिटेशन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है। और अगर एसएमई राउंड की बात की तो नहीं आता तो ऑनेस्टली से मना कर दीजिए कि सर नहीं आता मुझे, पर हम्म। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि सब कुछ एक एक बंदे के लिए सब कुछ आना राइट। जरूरी नहीं है। हम्म। पर आप विदाउट हेजिटेशन सब करिए। और प्रोफेशंसी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशंसी और प्रोफेशनलिज्म, हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं फ्रेशर ही हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म जितना आप दे सके उन्हें उतना हम्म। दे दीजिए। परफेक्ट। तो गाइस, आपको एक टिप मिल गई होगी सचिन से। देखो, उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया है। अब वो बता रहे हैं आपको कि लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश का। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, लिटरली इफ आई शो यू माय व्हाट्सएप इनबॉक्स ना, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर हिंदी में ले सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं सचिन, जो बात बोल रहे हैं ना, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने खुद ने फेस किया, इंटरव्यू निकाला है, ऑफर लेटर है उनके पास, तब वो आपको ये बात बोल रहे हैं। तो प्लीज प्लीज फोकस, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, बायलैंग्वेज बोलो, कुछ भी बोलो, बट ट्राई ये करना है, अपना बेस्ट देना है हमको। हम जो भी बोले एकदम क्लियर बोले, अगर हेलो सर। डेमो दे रहे हैं तो क्लियर लिखें, है ना, ताकि चीजें आपके लिए हाँ। जितनी हो सके उतनी इजी बन के निकले। और ये टिप्स सचिन की है कि आपको हर राउंड में अपना बेस्ट देना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरी राउंड इज इंपॉर्टेंट। आपको हर राउंड के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, डेमो हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, यू गेट डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स। तो यू ऑलवेज हैव टू परफॉर्म बेटर। ट्राई करता है हर राउंड में 100% देने का। जितना बेस्ट आप दोगे, उतनी अच्छी सैलरी आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो विद दिस नोट, आई होप सचिन ने काफी हेल्प करी आपकी पूरी जर्नी में। आप कुछ टिप्स लेंगे उनसे, एंड प्लीज थैंक हिम, बिकॉज वो अपना टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए। उनका तो इंटरव्यू क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, वो तो ज्वाइन कर रहे हैं आकाश भाई की। पर आप लोगों के लिए ही हैज कम फॉर दिस वीडियो सेशन, ताकि वो आपसे टिप्स शेयर करे और आपकी थोड़ी हेल्प कर सके। कोई भी हेल्प मिलती है, प्लीज थैंक हिम लेटर, एंड प्लीज रिस्पेक्ट दिस टाइम जो उन्होंने आप सबके लिए निकाला है। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप अप्लाइंग। कोई भी हेल्प चाहिए हो, डू व्हाट्सएप मी, नंबर स्क्रीन पे विजिबल है, मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो सी यू सून गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।